तो तुम भी अगर इंटरनेट पर हाइट से रिलेटेड वीडियोस देख देख कर पगला गए हो, तुम ऐसी एक से एक वीडियो देख रहे हो, हर कोई अलग अलग तरीके से बता रहा है, तो भाई डोंट वरी, अभी तुम्हारी लास्ट वीडियो है जो हाइट पर देखने की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हें कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल शब्दों में बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि जो भी 21 साल से बड़े हैं वो वीडियो को अभी स्किप कर दे, क्योंकि उनके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बस एक ही चीज वर्क कर सकता है उनके ऊपर, और दूसरा वर्क नहीं कर सकता। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है जो 21 साल से छोटे हैं। अगर तुम 21 साल से बड़े हो तो यहाँ पर कमेंट करके चले जाओ माइक्रो फ्रैक्चर मेथड, क्योंकि वही जो मेथड है उससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, और उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो चलो 21 साल से छोटे वाले के लिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हाइट के लिए मेनली बस तीन चीज ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो होता है डाइट, सेकेंड है स्लीप, एंड थर्ड है वर्कआउट, है ना। एंड फोर्थ है विटामिन डी और कैल्शियम। ये तो आ जाएंगे डाइट में ही, ठीक है। ये तीनों चीज को मैंने बता दी। बस ये इतनी चीजें टॉप के समझ लो तुम, है ना, कि बस यही वर्क करते। तुम्हें देख लो कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं, सब बेकार बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डाइट की। तो तुम्हारे डाइट में हाई प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन को क्या, लोग ऐसे ही प्रोटीन के लिए ना लोग अवेयर ही नहीं किए। बोलते भाई अगर से हाइट बढ़ाना है, हम मेरे इधर एरिया में देखो तो भाई तुम ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाओ। क्या खाए, दाल चावल खाए, दाल चावल से हाइट बढ़ रहा है क्या? हाँ, एनर्जी मिलती है उससे, नॉर्मल बढ़ेगी भाई जितना, लेकिन तुम्हें अपना जो जेनेटिक हाइट है उसको भी बीट करना है ना, उससे भी ज़्यादा होना है। तो तुम्हें हाई प्रोटीन खाना पड़ेगा। प्रोटीन कितना होना चाहिए तुम्हारे डाइट में? प्रोटीन होना चाहिए तुम्हारा जितना वेट है उसमें प्लस 10 ग्राम। लाइक मेरा वेट है 50 किलो, तो मुझे उसमें 10 ग्राम ऐड करूंगा तो मुझे 60 ग्राम खाना पड़ेगा, है ना। 60 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पर। अगर से 50 किलो वेट है, 40 किलो वेट है, तो 50 ग्राम प्रोटीन खाओ। इस टाइप से ये प्रोटीन का रेशियो होना। ये तो हो गया सबसे पहले प्रोटीन। एंड प्रोटीन कैसे मिलता है? दूध, दही, अंडा, चिकन, है ना, जो भी है तुम खा सकते हो। मैं तो भाई नॉन वेज हूँ, है ना, एगिटेरियन हूँ, एग खा लेता हूँ मैं, बस। और भी है भाई, हरी सब्जी वगैरह भी है ना, ड्राई फ्रूट्स भी है जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तुम अपनी डाइट फिक्स करो, डाइट अच्छे से रखो, जिसमें तुम हाई प्रोटीन इंटेक रखो। और खासकर कौन से फूड खाना है जिसमें प्रोटीन भी हो, कैल्शियम भी हो, विटामिन डी भी हो। ये तीनों की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए तुम सबसे पहले अपना फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करा सकते हो। उसमें तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि किस चीज़ की कमी है। एंड अगर से तुम्हारे बॉडी में जिस भी चीज़ की कमी है उसे फुलफिल करते हो, लाइक विटामिन डी की कमी है एंड उसे फुलफिल करते हो, और कैल्शियम की कमी है उसे फुलफिल करते हो, तो तुम्हारा जो ऑटोमेटिकली हाइट देखना सडनली बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो डाइट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये जो तीनों फैक्टर है, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एक को भी स्किप नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो वापस बैक टू द पॉइंट। तो तुम्हें क्या खाना है? ऐसे हरी सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे लाइक दूध, दही, अंडा, है ना, और अलग अलग टाइप की सब्जियाँ। और तुम्हें अपना कैलोरी काउंट हमेशा हाई रखना है। कैलोरी काउंट क्या होता है? तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए जितना ऊर्जा लगती है ना, उससे ज़्यादा रखना है, क्योंकि तुम्हारा भी बढ़ता हुआ शरीर है। तो उसको और बढ़ने के लिए तो ज़्यादा कैलोरी लगेगा ही। और चाहे तो मैं डाइट पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना सकता हूँ। और बेस्ट चीज़ बताऊँ जिससे बहुत ज़्यादा हाइट ग्रो हो सकती है तुम्हारी, और चिप भी है, वो है दूध, दही और एग्स। ये तीन चीज़ ऐसे है जिनमें देखो विटामिन डी और कैल्शियम भर भर के होते हैं, साथ में प्रोटीन भी भर भर कर होती है, ठीक है। और एग्स में भी, लेकिन वो अभी एग्स की कंट्रोवर्सी हो गई थी, साले वो कैंसर वाले तत्व पाए गए थे उसमें, तो अभी तो मैं एग्स को रिकमेंड नहीं करता। अगर से तुम्हारे आसपास है कोई जो जेनुअनली बेच रहा है, मतलब हाइजेनिक, कोई ये यूज नहीं कर रहा है वो अलग से चीज, तो वहां से तुम कंज्यूम कर सकते हो एग्स लेकर। तो इसमें भी क्या है, मेन चीज पता चल गया, कैलोरी सरप्लस, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लाइक जिंक वगैरह हो गए, ये तुम फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करोगे तो सब दिख जाएगा। इन सबको फुलफिल रखना है। सेकंड चीज है स्लीप। तो भाई स्लीप को ना लोग आजकल हल्के में लेते हैं, ऐसा इस टाइप का ट्रेंड बना कर रखे कि मैं तो 2 बजे सोता हूँ, आ हा हा, मैं तो बड़ा बेडेस आदमी हूँ, मैं तो 3 बजे सोता हूँ, मैं तो बड़ा कूल हूँ। अबे चूतिए हो तुम, कोई कूल वूल नहीं हो। अबे साले, जो हाइट कब ग्रो होती पता है? जब हम सोते हैं, और हमारे ब्रेन में तभी सीक्रेट होता है एजीएच हार्मोन। और एजीएच हार्मोन ही है जो हमारे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका अलग अलग तरीके से यूज होता है, वो फिर एजीएच, आईजीएफ 1 वगैरह ऐसा बनता है, वो इतने साइंस में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। तो समझो, जब हम सोते हैं ना तभी हमारे शरीर में एजीएच हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे ही हाइट ग्रोथ होती है, क्योंकि वो हाइट ग्रो करने वाला ही क्या बोलते हैं उसे यार, क्योंकि वो हाइट ग्रोथ करने वाला ही हार्मोन है। तो अगर से तुम्हारी प्रॉपरली स्लीप नहीं है तो भाई तुम तो भूल ही जाओ कि मेरी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो तुम्हें कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेनी है। अगर से टीनेज में हो तो 8 भी नहीं ले सकते तो 7 आवर्स। और 7 आवर्स में ऐसा नहीं कि तुम बिस्तर पर लेट गए और मोबाइल देख रहे हो और उसी को लेकर 7 आवर। 7 आवर मतलब प्रॉपर स्लीप। इसलिए तुम 1 घंटे पहले सो जाओ, 2 घंटे पहले सो जाओ, है ना। और मोबाइल को साइड में रख दो। और बेस्ट स्लीप एडवाइस दूँ, जब भी तुम सोते हो उससे 4 घंटे पहले खाना खा लो, 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दो। बस ये इतना ही है सिंपली एडवाइस स्लीप के लिए। थर्ड है एक्सरसाइज। तो लोग ना आजकल देख रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज को इसकी भी कर दे रहे, कौन करे वो करे। अरे भाई करना है भाई,
अगर से एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ऐसे स्पोर्ट्स खेलो जो हाई इंटेंसिटी वाले हैं, लाइक फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, है ना? और सबसे बेस्ट बास्केटबॉल, क्योंकि इसमें 2 काम होते हैं, एक तो दौड़ते भी है और उछलते भी है। इससे शरीर को डायरेक्ट सिग्नल जाता है कि हाँ यार, मुझे लंबा होना है, ऊँचा होना है। इस वजह से वो तुम्हारी हाइट को और ज़्यादा बूस्ट करता है। जैसे तुम बास्केटबॉल के प्लेयर देख लो ना, कितने ऊँचे-ऊँचे होते हैं। माइकल जॉर्डन को ले लो, उसके पेरेंट्स की हाइट कितनी है? उसके मदर की हाइट है 5'5" और उसके फादर की हाइट है 5'7" या फिर 5'6", और ये अपने माइकल जॉर्डन भैया भाई 6 फीट 6 इंचेस, मतलब अपने पेरेंट के हाइट से भी 1 फीट ज़्यादा ऊँचे हैं। इसलिए हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स खेला करो, रोज़ आधे से 1 घंटा तो आराम से खेलो ही। और फिर एक्सरसाइज भी कर सकते हो तुम, और जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, लेकिन हेवी डेड लिफ्टिंग वगैरह मत करना, नॉर्मल करना बस। लेकिन तुम अभी एक्सरसाइज कर भी नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारे आसपास जो भी हाई इंटेंसिटी वाले स्पोर्ट्स है ना, ऐसे लाइक कबड्डी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, साइकिलिंग हो गया, इस टाइप की स्पोर्ट्स खेलो, ज़्यादा से ज़्यादा खेलो। देखो, एक तो तुम्हें इसमें मज़ा भी आता है और इससे तुम्हारा शरीर भी एक्टिव रहता है एंड शरीर को डायरेक्ट सिग्नल मिलता है और वो और ज़्यादा ऊँचा होने की कोशिश करता है। और इसमें और 2 एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगा, वो है फर्स्ट सनलाइट एंड सेकंड है मेडिटेशन। तो लोग सनलाइट को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हमारे पुरखों वगैरह देखो भाई, हर कोई धूप में रहते आए हुए हैं, हड्डियाँ मजबूत होती है, तो जब धूप में बैठते एक तो विटामिन डी भी मिल जाता है, हमारा मूड फ्रेश रहता है ना? और सेकंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन में तुम्हें बस शांति से बैठ जाना है, इससे स्ट्रेस कम होता है और दिमाग भी एक जगह पे रहता है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है। और इसलिए मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट करो, लेकिन डेली बेसिस पे करो। बस यही है, इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, सिंपल इतना ही। सब होप देंगे ऐसा-वैसा, लेकिन कोई ये नहीं है, ठीक है? जितना बढ़ना रहेगा उतना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इससे इवन 2-3 इंच ज़्यादा बढ़ जाएँगे।